तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश पूरक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का एक क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलिएगा जानते हैं कि आपका पूरक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपसे पूछा जाएगा और आपको इसका सोल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा। हाई स्कूल पूरक परीक्षा वर्ष 2024 के लिए क्वेश्चन पेपर है। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरे क्वेश्चन पेपर को समझ भी लें। तो देखिएगा, आपके पेपर में टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस प्रकार का पूरा आपका पेपर आपको मिल जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सके आपके संस्कृत विषय में। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन, मम पदे विभक्ति अस्ति। मम पद में आपकी कौन सी विभक्ति होगी आपको बतानी है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा षष्ठी। उसके बाद में रमा शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचनम शब्द रूपम भवति। तो देखिएगा, ख नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसमें आपको लिख देना रमाये। और उसके बाद में गा को पढ़ें, राज्ञा पदे विभक्ति अस्ति। तो देखिएगा, राज्ञा पद में विभक्ति कौन सी होगी। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना तृतीया विभक्ति। उसके बाद में फलम पदे विभक्ति अस्ति। घ नंबर का जो क्वेश्चन है, फलम में कौन सी विभक्ति है। तो देखो इसमें प्रथमा विभक्ति होगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, आदो लिखतेसिव अव्ययम अस्ति। तो देखिएगा, अण नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसमें आपको लिख देना पुत्र। उसके बाद में आदो लिखतेसु अव्ययम न अस्ति। तो देखिएगा, चा नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसमें आपको लिख देना है अजा। यहाँ से आप लोगों को ये लिख देना है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा, इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों को भी देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इन रिक्त स्थान पूर्ति को देखते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन, अवदत पदे धातु अस्ति। तो देखिएगा, अवदत में धातु कौन सी होगी। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना वद। उसके बाद में गच्छामि पदे पुरुषा अस्ति। गच्छामि में कौन सा पुरुष होगा आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका उत्तम पुरुष होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पचंतु पदे वचनम अस्ति। तो देखिएगा, पचंतु में कौन सा वचन होगा। तो देखो यहाँ से आपको लिखना बहुवचनम। उसके बाद में पिबेत पदे लकार अस्ति। तो देखिएगा, पिबेत में कौन सा लकार होगा, विधिलिंग लकार होगा। उसके बाद में पराजय पदे उपसर्ग अस्ति। तो देखिएगा, पराजय में कौन सा उपसर्ग होगा। तो देखो, पराजय में आपका परा उपसर्ग होगा। अधिकार पदे उपसर्ग अस्ति। तो देखिएगा, अधिकार में कौन सा उपसर्ग होगा, इसमें अधि उपसर्ग होगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ से इनको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 3 में आपसे क्या पूछा जाएगा, योग मेलनम कुरुत। जी हाँ, यहाँ से आपको जोड़ी का मिलान करना है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिएगा, जोड़ी मिलान आपसे पेपर में इसी प्रकार से पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन, सज्जना। सज्जन में कौन सी संधि होगी। तो देखिएगा, इसमें आपकी आ जाएगी व्यंजन संधि। तो यहाँ से आप लोगों को व्यंजन संधि लिख लेना है। उसके बाद में ख नंबर का सा प्लस अपी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यह आपका विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। गुण संधि। तो देखिएगा, गुण संधि में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से देख लें आप लोग परोपकार। उसके बाद में घनश्याम, घ नंबर में इसमें आपका कर्मधाराय समास होगा। पीताम्बर, अणा नंबर में इसमें आपका बहुब्री समास होगा। उसके बाद में तत्पुरुष में आपका कार्यकुशल। इस तरह से आप लोगों को इनको देख लेना है। अब उसके बाद में देखो, यहाँ से आपको क्या करना है, एक पदेन उत्तरम लिखत। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको एक पद में उत्तर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, लेप प्रत्यय से एकम उदाहरणम लिखत। तो देखिएगा, लेप प्रत्यय का एक उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, आदाय। यहाँ से आपको आदाय लिख लेना है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, धनवान पदे का प्रत्यस्ति। धनवान में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, धनवान में आपका सानच प्रत्यय होगा। क्या, सानच। तो यहाँ से आप लोग सानच लिख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वद प्लस तुमोन इत्यस्मिन पदम किम भविष्यति। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा वद तुम। क्या लिख लोगे यहाँ से, वद तुम, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्राणिव्यपि कारक्षिणिया। देखिएगा, घ नंबर का क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना सदाचार। क्या लिखोगे, सदाचारा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कस्य शोभा एकेन राजहंसन भवती। तो देखो, अणा नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपको लिख देना सरसा। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, सरसा, यहाँ पर आपको लिख लेना है। उसके बाद में बुद्धिमती कुत्र व्याकरण दर्शता। देखिएगा, यहाँ पर जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर आपको लिख देना गहन कानेन। क्या लिखोगे, गहन, और उसके बाद में कानेन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 5 में आपसे आम और ना पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग यहाँ से आम और ना को भी देख लीजिएगा।
पहला क्वेश्चन, पत्नी शब्दस्य पर्याय भार्या भवति, तो देखिएगा ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, आम होगा। उसके बाद में आधुना पदस्य पर्याय अत्र भवति, तो देखिएगा ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ना होगा। उसके बाद में सूर्योदय पदस्य विलोम दिवसा अस्ति, तो देखिएगा ये भी आपका क्या हो जाएगा, ना होगा। उसके बाद में शिव पदस्य विलोम अशिव अस्ति, तो देखो घ नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी आपका आम होगा। दुर्लभ वृषभा इतरस्य दुर्लभ विशिष्टम पदम अस्ति, तो देखो आ नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी आपका आम होगा। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी आपका आम होगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप सब लोग इनको देखें और अच्छे से पूरा का पूरा समझ भी लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा कवि कुत्र संचरण कर्तुम इच्छति। इसके बाद में देखो आगे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप सब लोग इन प्रश्नों को देखते चलें और ताकि आप सब लोग इनको अच्छे से समझ सकें। टोटली जो क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप सब लोग इनके हिसाब से अच्छे से तैयारी कर लें ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सकें। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रश्न नंबर 23 को देख लीजिएगा, 24 को देख लीजिएगा। उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में कुछ और आगे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से इनको पूरा समझ भी लें। अब देखिएगा दोस्तों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।